जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई भी वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है वो लगभग 4 सालों बाद आई है। तो दोस्तों, इसके पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद कंडक्ट करता था, लेकिन अब की बार का एग्ज़ाम जो है वो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इसको कंडक्ट करा रही है। हालांकि इसके पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस पैटर्न पर कराते थे उसी पैटर्न पर NTA भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसके ज़रूरी डिटेल्स। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है वो 15 दिनों का दिया गया है, 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए आप लापरवाही नहीं कर सकते कि आप इस फॉर्म को बाद में फिलअप करेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं 13 नवंबर तक तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट के लिए दिया जाएगा। 14 नवंबर को आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो फीस है वो 1000 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, AWS के लिए और OBC के लिए। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपये पे करने होंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे आपको दिया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इसे 15 नवंबर और 16 नवंबर को उसमें सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आगे आपका दिया है कि किस मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपके इसमें 2 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा और सेकंड में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग का और स्टेनोग्राफी का। तो फर्स्ट स्टेज में आपका ऑफलाइन मोड होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि हमेशा से ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होता है स्टेनोग्राफर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो अगर आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड स्टेज में आपको कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग होगी और स्टेनोग्राफी टेस्ट आपको देना होगा, जिसमें आप फॉर्म फिलअप किए होंगे हिंदी या इंग्लिश में। तो आगे की आइए डिटेल्स देख लेते हैं। आगे आपका दिया है इसमें कि कितनी पोस्टेज हैं। इसमें आपकी 1186 पोस्ट हैं। उसमें से 881 पोस्ट आपको हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए है और 305 पोस्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। तो हिंदी वालों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है, वो ये कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का, 80 शब्द पर मिनट आपको स्किल टेस्ट देना होगा, 30 शब्द पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नीलिट से होना चाहिए। तो 25 शब्द हिंदी की टाइपिंग और 30 शब्द इंग्लिश की टाइपिंग कंपलसरी है। और इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी का, और जो इनकी स्पीड है वो 100 शब्द पर मिनट होगी। इंग्लिश वालों के लिए 100 शब्द और हिंदी वालों के लिए 80 शब्द। जो इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए वो 40 शब्द पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। 25 शब्द आपकी हिंदी की भी टाइपिंग होनी चाहिए जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपका दिया है कि क्या इसके रिजर्वेशन में छूट वगैरह है। आइए इसका सिलेबस वगैरह चेक कर लेते हैं। सिलेबस वगैरह क्या, ये इसमें आपको वही दिया जो ऊपर हमने अभी बताया है, वही इधर भी दिया गया है। तो आपका जो एज लिमिट है आपका 18 से 40 साल एज लिमिट दिया गया है, ये देख लीजिए। और भी ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं। आइए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जनरल स्टडीज़ होगा, मैथमेटिक्स होगा। ये आपका 100 नंबर का होगा। ये दोनों सब में 25-25 क्वेश्चन के पार्ट होंगे। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो सेकंड स्टेज होगा
उसमें आपकी हिंदी टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे और 25 नंबर दिए जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए। और आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उसमें आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। तो दोनों में आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। 100 नंबर मैक्सिमम आपको इसमें मिल सकते हैं। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि रिटर्न के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा स्किल टेस्ट के लिए। आपको जो है मिनिमम इसकी टाइपिंग में 10 नंबर ले आने होंगे 25 मार्क्स में से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हिंदी का जो फॉन्ट होगा वो आपका मंगल स्क्रिप्ट पर होगा, तो और कोई दूसरा फॉन्ट नहीं चलेगा, ये आपका दिया हुआ है। ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मंगल स्क्रिप्ट पर आपका ये टाइपिंग फॉन्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।